नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन को लेकर, जिसको लेकर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें एक्चुअल में ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से जो है वो पासपोर्ट को तत्काल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल कैटेगरी से, जो कि अच्छा खासा टाइम लेता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और दूसरा होता है तत्काल कैटेगरी, वैसे लोगों के लिए स्पेशली जिन्हें जो है पासपोर्ट की अर्जेंट ज़रूरत है, जिन्हें अर्जेंट जो है देश से बाहर जाना है। ओवरऑल मतलब कि जिन्हें जो है कम से कम टाइम में उन्हें उनका पासपोर्ट चाहिए, उनको जो है तत्काल पासपोर्ट के अंदर एप्लीकेशन करना होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि ऑफिशियली ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का वेबसाइट है, वहाँ पे आपसे पैसे जो भी लिए जाते हैं वो नॉर्मल कैटेगरी के ही लिए जाते हैं। अब चूंकि रेट अलग अलग हैं दोनों के, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो चार्जेस हैं वो 1500 रुपये हैं। वही अगर आप तत्काल पासपोर्ट के कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है आपको 1500 रुपये प्लस 2000, मतलब कि टोटल 3500 रुपये आपको पे करने होते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तत्काल पासपोर्ट के एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ भी आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद, जब हमारा दूसरा पेज जो खुलता है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, तो वहाँ पे हमसे सिर्फ 1500 रुपये लिए जाते हैं। ऐसे में वो बंदा जो तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है वो सोचता है यार कि इसके चार्जेस तो 3500 रुपये है, लेकिन मुझसे 1500 रुपये ही क्यों लिया जा रहा है। तो गाइज, इसके पीछे भी ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि हर किसी को जो है ये आज़ादी नहीं है। सब लोग ये ना सोचे कि अगर मुझे अर्जेंट में जो है मेरा पासपोर्ट चाहिए तो मैं तत्काल से अप्लाई करूंगा और मुझे 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज जो नॉर्मल कैटेगरी होता है पासपोर्ट का, उसमें क्या होता है, आप पहले एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, जो पेमेंट वगैरह करना होता है, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट जो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होता है, उसके बाद जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, जो कि आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है। और वहां से आपका क्लियर रिपोर्ट मिलने के बाद ही आपको जो है आपका पासपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एडिशनली बीच में जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो किया जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि 2 से 3 हफ्ते तक भी लग सकता है, कहीं कहीं महीनों लग जाते हैं। लेकिन तत्काल कैटेगरी में क्या होता है कि जब जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद जो है आपका अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट के बाद आपका पासपोर्ट प्रिंट हो जाता है। तो चूंकि इसमें जो है बीच में जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन, वो इसमें पहले ही नहीं होता है, जिस कारण जो है जल्दी पासपोर्ट इशू कर दिए जाते हैं ऑन द प्रायर बेसिस कि आपका जो है पासपोर्ट आपको मिलने के बाद जो है आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको तत्काल पासपोर्ट मिल जाएगा तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, नहीं, वो आपकी ज़रूरत को हिसाब के देखते हुए जो है आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाद में करते हैं। तो लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट ये है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, कि 1500 रुपये आखिर क्यों लिए जाते हैं, टोटल 3500 रुपये क्यों नहीं लिए जाते। वो इसलिए कि वहाँ पे आपको एप्लीकेशन के टाइम में ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर है या फिर तत्काल कैटेगरी के अंदर है। ये डिसाइड होता है आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन, जब आपका सामना होता है पासपोर्ट ऑफिसर जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अनुभवी लोग होते हैं। तो जिन लोगों का नॉर्मल कैटेगरी से एप्लीकेशन होता है वो तो डायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं, अपॉइंटमेंट के दिन उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, उनको पासपोर्ट ऑफिसर से मिलना नहीं होता। लेकिन वैसे लोग जिन्होंने तत्काल पासपोर्ट के अंदर जो है अपना एप्लीकेशन किया हुआ है, उनका जो है वहाँ पे एंट्री के बाद ही पहला सामना जो होगा आपका, वो आपका पासपोर्ट ऑफिसर से होगा। और उनको जो है आपको ये सेटिस्फाई करना होगा कि भाई आपको अर्जेंट में क्यों चाहिए। अगर वो आपको देख के पकड़ लिए कि यार ये लुच्चा लफंगा टाइप का है, इसका मुझे तो नहीं लगता कि इसको जो है कुछ अर्जेंट होगा, अब क्या पता कि कुछ क्राइम व्राइम किया हो, ये अर्जेंट देश से बाहर भागने वाला है, तो ओवरऑल गाइज वहाँ पे वो आपकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि इंटरव्यू टाइप का, आपसे एक सवालों का सिलसिला जारी होगा और आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा कि आखिर आप तत्काल पासपोर्ट के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आखिर आपको इतनी अर्जेंट क्यों है।
किसी किसी का मान लो कि बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट लेवल का स्टूडेंट है और उसका कोई है फॉरेन में पैकेज में कोई अच्छे पैकेज पे जॉब लग गया, तो उसके पास कुछ प्रूफ होगा कि हाँ सर देखिए मुझे एक अच्छे कंपनी में जो है पैकेज मिला है, मुझे अर्जेंटली ज्वाइन करने के लिए यूएसए जाना है। तो पासपोर्ट ऑफिसर देख के बड़ा खुश होगा कि चलो भाई लड़के ने कुछ अच्छा काम किया, वो तुरंत उसका परमिशन ग्रांट कर देगा। दूसरे केस में कि आपको जो है अर्जेंट कुछ बीमारी है, कुछ ऐसा डिजीज़ है जिसका इलाज इंडिया में बहुत महंगा है और आप उसी बीमारी का इलाज आप बाहर में सस्ते में करवा सकते हैं, तो आप अपना कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसा एविडेंस दिखाएंगे, मेडिकल एविडेंस, जिसके बेसिस पे आप उन्हें ये बोल सकें कि आपको विदेश जो है अपना इलाज करवाने जाना है, तो वो तुरंत अप्रूव कर देगा कि हाँ बेटा जाओ। लेकिन आप ऐसे ही मुंह उठा के चले गए और बोले कि सर मुझे जो है तत्काल पासपोर्ट चाहिए। तो क्यों चाहिए? तो जी मुझे थाईलैंड घूमने जाना है। तो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन होगा वो, कि आप घूमने जाएंगे थाईलैंड या फिर दुबई या फिर आपको कहीं घूमने जाना है और आपको तत्काल पासपोर्ट चाहिए, तो वो जो है आपका वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे मैंने बताया कि शुरू में 1500 रुपये इसीलिए लेता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द 99% जो भी एप्लीकेशन होता है तत्काल का वो रिजेक्ट ही हो जाता है, इसीलिए वो पहले उनसे पैसे उतने ही लेता है नॉर्मल कैटेगरी का, ताकि भाई उसी में जो है उनका कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली नॉर्मल कैटेगरी में। तो वहां पे क्या है कि वो अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपने एक जेन्युइन रीजन नहीं दिया, तो वो आपके तत्काल पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल करके उसको नॉर्मल कैटेगरी में डाल देंगे और फिर आपका वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका अपॉइंटमेंट होगा और आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको पासपोर्ट दिया जाएगा नॉर्मल कैटेगरी के अंदर। वही अगर आप थोड़ा सा रेपुटेटेड हैं, थोड़ा सा आप कुछ ऐसा एविडेंस लेकर जाते हैं, कुछ ऐसा प्रूफ लेकर जाते हैं जिससे उनको लगे कि नहीं बंदा सही में इसको ज़रूरत है, भाई ये फ्रॉड नहीं है, ये जो है फेक नहीं है, इसको सही में ज़रूरत है, तो ये आपका जो है अप्रूव कर देंगे वहाँ वहीं सेम उसी जगह पे आपका एप्लीकेशन को तत्काल कैटेगरी के अंदर, और आपको वहीं पे 2000 रुपये कैश या फिर कार्ड स्वाइप के तरीके से वहाँ पे स्वाइप मशीन होता है। ओवरऑल मतलब कि 2000 रुपये आपसे वहीं पे लिए जाएंगे और आपका जो तत्काल कैटेगरी है उसको अप्रूव वहीं पे कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो भी एप्लीकेशन का जो कैटेगरी है ये वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसर तय करता है, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन का डिमांड देखा जाता है और फ्रॉड से बचाने के लिए ही वहाँ पे जो है थोड़ी सी तहकीकात की जाती है। ऐसे में गाइज अगर आप इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकें, तो प्लीज़ अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं तो आप नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही करें। तत्काल पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका समय वेस्ट होगा और बेइज्जती होगी, इंसल्ट ही होगा, इसके अलावा और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और दुविधा है या फिर किसी और तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं का जवाब देने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।